हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का पुष्पा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 4 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और साथ में उसका आंसर भी हम आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। यकीन मानिए आपको ये वीडियो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी आपको लाभदायक होगा। और अगर जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं वो लोग अच्छे से तैयारी करें और एग्ज़ाम को थोड़ा महत्व देते हुए उसका समय का उपयोग सही करें और एग्ज़ाम की तैयारी में लगे। आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर 4 से रिलेटेड क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं हम लोग चैप्टर 1 और 4 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के 4 मूल सत्य कौन से हैं? 4 मूल सत्य को आप आर्य सत्य भी कहते हैं। 4 आर्य सत्य कौन से हैं? तो इसका 4 आर्य सत्य क्या है? पहला, संपूर्ण संसार दुखों से परिपूर्ण है, मतलब सभी पूरे संसार क्या है, दुखों से भरा हुआ है। दूसरा, सारे दुखों का कोई ना कोई कारण है, बिना कारण का कोई दुख नहीं होता है। तीसरा, दुखों को रोकने का एक मार्ग है, दुखों को रोकने का एक मार्ग है, ठीक है। मनुष्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके इन दुखों और कष्टों से छुटकारा पा सकता है। 4 आर्य सत्य, इसमें देखिए 4 यहाँ पर हो जाएगा और 1 2 3 इधर, चौथा यहाँ पर हो जाएगा। तो मनुष्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके इन दुखों और कष्टों से छुटकारा पा सकता है। 4 आर्य सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में उत्पन्न होने वाले धार्मिक संप्रदायों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? तो इसका वर्गीकरण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक संप्रदायों का वर्गीकरण 2 भागों में किया जा सकता है। पहला, वे संप्रदाय जिन्होंने वैदिक धर्म को खुला प्रतिरोध किया, और दूसरा, वे संप्रदाय जिन्होंने वैदिक धर्म को खुला प्रतिरोध न करके किसी पुराने देवी देवता को केंद्र बनाकर नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, ठीक है। 2, नेक्स्ट देखिए, धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? ये इसको आप डबल स्टार बना लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ ही सकता है। देखिए, धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ है धर्म के चक्र को घुमाना। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने वाराणसी के पास सारनाथ के मृगदाव में आषाढ़ पूर्णिमा को अपना जो प्रथम उपदेश दिया उसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये बहुत टाइमिंग जो है आषाढ़ पूर्णिमा, इसको याद रखिएगा। वेदों के महत्व पर प्रकाश डालिए। वैदिक साहित्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। वेद 4 हैं। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन है, और साथ ही क्या है, यह ग्रंथ प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन पर प्रकाश भी डालता है। नेक्स्ट, स्तूप क्यों बनाए जाते थे? स्तूप देखिएगा, सबसे ज़्यादा स्तूप लगभग अशोक के काल में ऐसा कहा गया है कि अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो आखिर क्यों होता है, क्यों बनाया गया था? तो स्तूप महात्मा बुद्ध अथवा किसी अन्य पवित्र भिक्षु के अवशेषों जैसे दांत, भस्म आदि अथवा किसी पवित्र ग्रंथ पर बनाए जाते थे। अवशेष स्तूप के आधार के केंद्र में बनाए गए एक छोटी से कक्ष में एक पेटिका में रख दिए जाते थे। देखिए, स्तूप अगर देखिएगा आप लोग, ऐसे बना हुआ मिलता था, यहाँ पर ऐसे द्वार रहता था और यहाँ पर एक झंडा टाइप का लगाया जाता था, और यहीं पे स्तूप को क्या बोलते हैं उसको, जो भिक्षु होते हैं उनके अवशेष, जो डेथ हो जाने के बाद उनके जो अवशेष बचते होते हैं उसको यहाँ पर रखा जाता था, और इसको यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग अपना जाते हैं और अपना आराधना किया करते हैं, तो इसे स्तूप कहा जाता था, ठीक है। आपके विचार अनुसार स्त्री पुरुष संघ में क्यों जाते थे? संघ जो बनाया गया था उसमें स्त्री और पुरुष क्यों जाते थे? तो वे सांसारिक विषयों से दूर रहना चाहते थे, ठीक है। दूसरा, वहाँ का जीवन सादा व अनुशासित था, वहाँ लोग बौद्ध धर्म का अध्ययन कर सकते थे। संघ में सभी का समान दर्जा था, यानी कि स्त्री और पुरुष को सभी को समान दर्जा दिया गया था संघ में, जो उन्होंने बनाए थे। वहाँ लोग धर्म के शिक्षक, उपदेशक बनाना चाहते थे, ठीक है। जैन की महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। जैन, तो इसमें सबसे ज़्यादा जोर जो दिया जाता है वो अहिंसा पे जोर दिया जाता है। जातिवाद के विरुद्ध था, कोई भी व्यक्ति इस धर्म को अपना सकता था, कोई भी धर्म का व्यक्ति। उन्होंने भगवान का अस्तित्व को अस्वीकार किया, भगवान को उन्होंने माना ही नहीं, जबकि आत्मा में वे लोग विश्वास करते थे। कर्म व कार्य के सिद्धांत में विश्वास करते थे, यानी जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल के बेगमों ने क्या योगदान दिया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप डबल स्टार बना के रख लीजिए और इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, बेहतर होगा। सांची स्तूप कहाँ है? भोपाल में है।
तो वहाँ के बेगम ने क्या योगदान दिया उसको देखिए। उन्होंने सांची के स्तूप के रख रखाव के लिए धन का अनुदान किया, यानी धनदान दिया। सुल्तान जहाँ बेगम ने वहाँ पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए भी अनुदान दिए। यहाँ रहकर सर जॉन ने सांची पर पुस्तकें लिखी जिन्हें सुल्तान जहाँ बेगम ने अनुवाद किया था। यदि यह स्तूप जीवित है तो केवल बेगमों के योगदान से। ये भी बात सही है कि अगर बेगमों ने अगर उनका संरक्षण नहीं किया होता तो आज ये स्तूप जीवित नहीं रहता और पूर्ण रूप से ये ध्वस्त हो चुका होता। यह सांची का स्तूप हमारे देश की महत्वपूर्ण वास्तुकला है जिसकी सुरक्षा भोपाल के बेगमों द्वारा की गई थी। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, अगर आप लोग डिटेल में इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से आपको वीडियो हम बना देंगे, और अभी इसको जो है एक एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट जो है मैं उसी को ऊपर फोकस कर रहा हूँ, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा तो इसका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में समझाने के लिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। तो उनकी क्या शिक्षाएं थे? विश्व अनित्य अर्थात क्षण भंगुर है और यह निरंतर परिवर्तित होता रहता है, यानी कोई भी चीज़ें स्थिर नहीं है, सभी चीज़ें क्या अस्थिर है, बदलता रहेगा। विश्व आत्मा विहीन है क्योंकि यहाँ कोई भी कुछ भी अस्थायी अथवा शाश्वत नहीं है। यहाँ पर कुछ भी एक स्थिर चीज़ नहीं है, शाश्वत यानी कि नहीं है, सभी चीज़ें क्या हो रही है, परिवर्तित होते रहा है। विश्व में 4 आर्य सत्य हैं, जैसे दुख, दुख समुदाय, दुख निरोधक मार्ग। ठीक है, 4 आर्य सत्य। महात्मा बुद्ध कठोर तपस्या के विरुद्ध थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि लोग कठोर तपस्या करें। महात्मा बुद्ध ने 10 सीलों के पालन पर बल दिया है। 10 सील, 4 आर्य सत्य और 8 चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के शीघ्रतम विकास के क्या कारण थे? धर्म की भाषा सरल थी। सबसे पहले जो बौद्ध धर्म इतना ज़्यादा प्रचलित हो गया, बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? सरल थी। जैसा कि भगवान बुद्ध हमेशा अपने उपदेश आम बोलचाल भाषा में किया करते थे। पहली तो ये विशेषता था कि धर्म का जो भाषा था बहुत ही आसान था। दूसरा देखिए, साधारण और शुद्ध धर्म रीति रिवाजों से परे था। मीन्स ये बहुत ही साधारण और रीति रिवाज से परे था। ठीक है, यानी कि जो जिस तरह की भाषाएं लोग समझा करते थे उस क्षेत्र में उस तरह का ही उसको उपदेश दिया गया वहाँ पर, ताकि लोग अच्छे से समझ पाएँ। अनुकूल वातावरण, क्योंकि हिंदू धर्म में अवगुण की उत्पत्ति, अब हिंदू धर्म क्या था उस वक्त, बहुत ही ज़्यादा अवगुण भर रहा था हिंदू धर्म में, इसलिए बौद्ध धर्म को खिलने और फैलने का मौका मिल गया उसको। हिंदू धर्म में बुराइयाँ, कर्मकांड एवं बलि, क्योंकि बलि की प्रथा का चलन सिर्फ हिंदू धर्म में था, इसलिए ऐसे स्थिति में बौद्ध धर्म निकल गया आगे। पुरोहितों का वर्चस्व, हिंदू धर्म में धन का अपव्यय, बहुत ज़्यादा धन का व्यय किया जाता है। जातिवाद एवं छुआछूत का होना हिंदू धर्म में ही है। महात्मा बुद्ध का महान व्यक्तित्व अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करता था। भिक्षु का अच्छा व्यवहार व चरित्र, राजाओं द्वारा संरक्षण, जैसे अशोक और हर्षवर्धन, 2 राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दे दिया, जिसके कारण ये बौद्ध धर्म बहुत ही ज़्यादा पला फूला। अब देखिए, ये एक उदाहरण दिया हुआ है, यानी कि अनुच्छेद है ये, और उसको आपको देखकर आंसर आपको बताना है, यानी कि पैसेज कह सकते हैं इसको। तो इसको आप ना पैसेज को खुद से कोशिश करिएगा बनाने का, और जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको करवाता हूँ। ये स्तूप से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में भी आप लोग को आ सकता है, तो एक बार इसको देखिए, पढ़िए, और मैं इधर यहाँ पर आंसर आपका इसका टाइप किया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं और मिलाने की कोशिश करिएगा, खुद से बनाने का कोशिश करिएगा पहले। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका यहीं पर एंड हो गया। तो ये आपका पैसेज थोड़ा सा टाइम इसमें आप लोग स्क्रीनशॉट करके बना सकते हैं इसको। ठीक है, लीजिए। तो आइए इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, और ये नेक्स्ट चैप्टर का आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएगा बहुत ही जल्द। तो आप लोग तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।